विद्वान को जवाब दे सकता है। इसलिए उसको अज्ञानता की तरफ ये बार बार धकेलते रहते हैं। और पढ़ने लिखने का भी आज अगर मैं सही मायने में कह दूं तो जो बाबा साहिब की सोच थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। चिंतित हैं हम लोग कि और अभी हम क्या कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, हमने किया है ना, हमने तो ऐसा आरक्षण दिया है, आप सुनिएगा आप चौंक जाओगे। उत्तर प्रदेश की 2007 से 12 वाली सरकार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने हर गांव में 2 स्वीपर लगाए। तो जो बाबा साहब की सोच थी कि क्या पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा वाल्मीकि समाज का ही काम स्वीपिंग का काम करेगा, औरों को भी मौका दो, उनको भी एहसास हो, महसूस हो कि ये काम कितना मतलब कठिन है, कितना सम्मानित है। अरे भाई, जो आदमी, देश की विचित्र परंपरा है, जो आदमी 24 घंटे गंद फैलाए वो पूजा का पात्र कहलाए, और जो आदमी 24 घंटे गंद साफ करके पुनः जीने का माहौल पैदा करे वे जो नीच कमीना कहलाए। बड़ी विचित्र व्याख्या है कि जो खाई है उसमें डाला। तो जो मुंह सकोड़े 1% भी, उसको तो बाहर कर देना, और जो उसको कर ले उसको भर्ती कर लेना। अब भर्ती तो हो गए क्योंकि ये लोग तो पैदाइशी चालाक है, हम लोग तो आपस में बनते चालाक है, ये तो मनवादी लोग पैदाइशी चालाक हैं। तो इन्होंने क्या काम किया कि यार ये तो 1 घंटे का ही तो काम है, इन्होंने वो काम उस दौरान कर लिया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो सवर्ण स्वीपर के उस पर लगा है पद पर, तनख्वाह वो लेता है, लेकिन सफाई का काम मेरा वाल्मीकि समाज का ही करता है। साथियों, इस समय पूरे देश में चर्चा बना हुआ है कि आरक्षण जो है वो जो ज़रूरतमंद है उनको मिलना चाहिए। आरक्षण उनको नहीं मिल पा रहा है जिनके घर में डीएम एसडीएम बन गए हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बने हैं, उन्हीं के बच्चों को आरक्षण मिल रहे हैं। जो होम गार्ड के बच्चे हैं, चपरासी के बच्चे हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए क्रीमी लेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर जो आरक्षण है क्या वाकई में जो जिसको ज़रूरत है उसको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका कोर्ट में डाला है, आखिर सरकार क्यों इससे इनकार कर रहा है। सर, तब जाकर के उसको एग्जाम को एक एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इस कोर्ट में याचिका दायर किया है कि जो ये आरक्षण है ना, इसमें क्रीमी लेयर होना चाहिए कि जैसे आप डीएम बन गए, आप आईएएस अफसर बन गए, तो आपको तो मिल गया, लेकिन आपको बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो भी मनवाद के बिल्कुल अच्छे पथ प्रदर्शक हैं, जिन वकील साहब का भी आपने जिक्र किया या अश्विनी उपाध्याय साहब का जिक्र किया जी। वे शायद ये नहीं जाने कि आज उन्होंने उपाध्याय शब्द क्यों लगा रखा है, ताकि उपाध्याय टाइटल को समझ करके ये जान जाए आदमी कि ये ब्राह्मण जी है, ये पंडित जी है, मतलब जी शब्द फ्री में मिल जाए। तो ये आरक्षण सम्मान का एक तरह का प्रतीक है कि जो आरक्षण की तरफ बढ़ेगा। फ्री में तो आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता बगैर मेहनत के। उससे पहले तो शिक्षा है ना, कोई व्यक्ति पढ़ेगा, उस टेस्ट तक पहुंचेगा, चाहे वो पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। पीएससी स्टेट पर लागू होता है, यूपीएससी सेंटर पर लागू होता है। तो उसके लिए एग्जाम की तैयारी करेगा, उसको कंपीट करेगा, एग्जाम को बीट करेगा, तो जो संवैधानिक आरक्षण है उसका लाभ मिल पाएगा। लेकिन
आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, उसकी मेहनत करने में कहीं कोई कोताही नहीं होगी, तो फिर जाति तो समाप्त नहीं हुई। क्योंकि मूल जो आधार था वो मान सम्मान, स्वाभिमान, बराबरी का हक, प्रतिनिधित्व रखा जाए, समानता का भाव हो, समानता मिले हर क्षेत्र में, उसकी प्रक्रिया, उसको पूरा करने की प्रक्रिया ही तो आरक्षण है साहब। लेकिन सर अब जाति के आधार पर बेइज्जत किए जाते हैं। पढ़ने का अधिकार संवैधानिक तो है, लेकिन हालात और परिस्थितियां नहीं पढ़ने देती हैं। लेकिन सर उनका आरोप ये है सर कि होम गार्ड के बच्चे को, चपरासी के बच्चे को लाभ नहीं मिलता, होम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को और आरक्षण, उनके बच्चों को आरक्षण मिलता है। नहीं उपाध्याय जी, आपके भी तो 77.5% आरक्षण मिल रहा है भाई। 22.5 और बैकवर्ड वाला 27, दोनों को मिला दें 49.5, बाकी रह गया 50.5, राउंड फिगर में कर दें तो 49 और 51। ये जो अभी किया गया आपके लिए विशेषकर 10.5%, उसका मतलब क्या है? आरक्षण है क्या? एक प्रोसीजर है, पद्धति है कि इस आधार पर सबका प्रतिनिधित्व समाज में बराबरी पे आए। तो आप मानते हैं सर कि चपरासी के बच्चों को नहीं मिले, होम मिनिस्टर के बच्चों को मिले? ना 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 ना, मैंने कब कहा? चपरासी का बच्चा पढ़े, आप चपरासी फिर भी एक पद हो गया। आज आरक्षण के बलबूते पर जो मेरा मोची भाई है, जो मेरा सब्जी बेचने वाला है, जो मेरा रिक्शा पुलर है, आज उनके बच्चे भी IAS IPS बनने शुरू हो गए हैं, जो संविधान की मूल भावना की पहचान है कि भाई आरक्षण है तो वो बन गए, नहीं तो मोची मोची का काम करता रहे। वो तो कह रहे हैं सर कि आरक्षण SC ST OBC उन्हीं बच्चों को मिलना चाहिए जिनका आमदनी 1 लाख से कम हो, आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए। अब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं? ये लोगों की बेवकूफ भरी बात नहीं है कि आपको 8 लाख तक गरीब मान लिया जाएगा, टैक्स नहीं देना है। लोन की कंसेप्ट में भी आप आ जाओगे, आप दूसरे आरक्षण में भी आ जाओगे, लेकिन इसके लिए 1 लाख होगी। कैसी विद्वानता की बात कर रहे हो भाई? और ये पद्धति बना तो दिया आप लोगों ने कि एक तरफ 8 लाख वाला गरीब माना जाएगा और एक तरफ 1 लाख वाला अमीर माना जाएगा। ये अमीर और गरीब की खाई को खत्म करने का ही प्रोसीजर आरक्षण था। जातीयता को समाप्त करके बराबरी में खड़े करने के लिए प्रावधान था और है। तो क्या पूरा समाज, उपाध्याय साहब, आपके समाज के बराबर क्या बॉटम वाला आदमी खड़ा हो गया है और आप उसे कंधे से कंधा मिलाकर के बराबर लेकर के चलते हो? सर इनका कहना है सर आरक्षण तो 10 साल के लिए था, आज 75 साल हो गया, कब तक आरक्षण मिलता रहेगा? ये अगर इन्होंने कहा है, जो अभी आपका डायलॉग है, अगर किन्हीं उपाध्याय साहब ने कहा है तो वो अनपढ़ उपाध्याय साहब हैं। मेरी शर्त है कि अगर उन्हीं का डायलॉग बोल रहे हो तो जी कह रहे हो कि 10 क्योंकि आरक्षण 10 साल के लिए मैं पहले कह देता हूं कि नहीं था, लेकिन अगर उसका वर्गीकरण करूं तो आरक्षण 2 प्रकार का था। एक सामाजिक समानता लाने के लिए, जातीयता को समाप्त करने के लिए सामाजिक आरक्षण था, उसमें अमीरी गरीबी की बात नहीं की गई है। और एक 10 साल के लिए था
10 साल वाला आरक्षण राजनीतिक आरक्षण है, और वो हर 10 साल बाद ये जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं ये अपने मकसद के लिए उसको बढ़ाती रहती हैं। और यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो भी चौकन्ने हो जाए मेरी बात से। जितने नेता बने फिर रहे हैं देश में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोग, वे भी कान खोल करके सुन लें। आपका मुंह पर ताला लग जाता है ना लोकसभा में, आप 22.5% जाते हो ना जीत करके, और आपके खिलाफ आपकी ही पार्टी काम करती है ना, आपके समाज के खिलाफ काम करती है ना, तो कान खोल करके सुन लो। जिस दिन आरक्षण शब्द समाप्त हो गया और तुम्हारे वाले समाप्त हो गए राजनीतिक, जो चुनाव लड़ करके आने वाला था, जिसे ये पार्टियां बढ़ाती हैं हर 10 साल बाद, तुम्हारे पीर भी जीत करके नहीं आ सकते। तुम्हारे चेहरे अभी इतने बढ़िया नहीं बन गए हैं। वहां लोकसभा पहुंच जाते हो तो राजनीतिक आरक्षण में पहुंच जाते हो। तो ये 10 साल का आरक्षण केवल मात्र राजनीतिक मकसद से था। बाद बाकी आरक्षण एवरग्रीन है। उपाध्याय जी, जब तक तुम अपने बड़े बूढ़ों के किए हुए काम को समाप्त नहीं करते हो, जाति पाति के जहर को समाप्त नहीं करते हो, ऊंच नीच के भाव को समाप्त नहीं करते हो, जब तक ये संविधान रहेगा तब तक ये आरक्षण बरकरार रहेगा। सर, क्या रामविलास पासवान, मायावती जी, खड़गे, रामनाथ कोविंद को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? नहीं, रामविलास पासवान, पासवान शब्द हटवा दो ना। रामविलास को ये रिश्तेदार बना ले, बना भी है। उसने अपने वाली बीवी वहां छोड़ दी ना, दूसरे वाली बीवी तो इन्हीं के समाज की है। और जब कांग्रेसियों ने ही जब वहां चुनाव लड़ाई है रामविलास पासवान हरिद्वार पर, तो इसकी गांव वाली बीवी को ले आए कांग्रेस। 200 मीटर दूर वो मंच लगवाई और उस बीवी से कहलवाया कि ये जो अभी बोल करके गए रामविलास पासवान जी, ये मेरे पति हैं, ओरिजिनल पति हैं, लेकिन जब ये मेरे सगे नहीं हुए तो ये आपके भी सगे नहीं होंगे, इनको वोट मत देना। जिस रामविलास पासवान जी का इलेक्शन कमीशन में आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, वो पे आइए सर। सुनिएगा साहब, पैदा तो यहीं से होता है कि इनकी बीवी ने कहा इनकी जमानत जब्त हुई, जबकि इनका नाम वोट हासिल करने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। और फिर जो आप कह रहे हो, आज उसका बेटा बोल रहा है ना, चिराग पासवान, वो कहता है कि मैं दलित का ठप्पा पीठ पर नहीं लगवाना चाहता। तो फिर बताना भैया तू किसका है? तो रामविलास पासवान जो दलित थे उनका नहीं है। इसलिए वो कह देना उचित नहीं है जो आप कह रहे हो कि भाई सीधा फंडा आरक्षण से ही आप लोगों की बराबरी का दर्जा हासिल हो रहा है। उत्तर नहीं आया सर। मेरा मतलब है सर कि मायावती जी, रामविलास पासवान, खड़गे, रामनाथ कोविंद के परिवार को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? उस चीफ मिनिस्टर में मिल बन गई, फिर भी ध्यान से सुनिएगा, चीफ मिनिस्टर से बड़ा पद है रामनाथ कोविंद साहब वाला, वो राष्ट्रपति रहे देश के, लेकिन मंदिर में नहीं घुसने दिया। और उनका एक फोटो तो ऐसा है कि जो किसी के पैर छू रहे हैं। राष्ट्रपति होकर के किसी के पैर छुएगा तो उनकी क्या जातीयता समाप्त हो गई? जाति के जहर से उनको नहीं देख रहे क्या? आज मुर्मू जी हैं, हमारी सम्मानित, हमारे समाज की वो बहन बेटी है। बहन जी का जिक्र किया, माने मायावती जी का। अगर वो चीफ मिनिस्टर बन गई तो क्या वो डायलॉग, इन काफिरों का वो डायलॉग समाप्त हो गया कि चमारी को चाची कह दी तो चौके में चली आई?
क्या बात करते हैं आप? आज भी रूरल एरिया में जाओ ना। आप तो दिल्ली में बैठ करके डिबेट कर रहे हो ना मेरे से। आप रूरल में जाइएगा, आज भी ये डायलॉग जिंदा है। कहां से लाया मैं ये डायलॉग? किसी किताब में तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनके मुंह से जरूर निकल जाएगा। सवाल तो यही है सर, बार बार कहा जा रहा है नहीं, कि मैं जब SC ST के लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बन रहे थे, कब तक आरक्षण लेते रहेंगे? सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं। आज मैं आरक्षण की बदौलत PhD होल्डर बन गया। मैं आज आरक्षण की बदौलत मेरे एडमिशन हुए शिक्षा दीक्षा में, तो मैं आज सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भी हूं। तो आपके ये बन रहे हो तो उनके बच्चे दर दर का ठोकर खाएं? नहीं, दर दर की ठोकरें, हाँ। उनको तो दफना देना चाहिए। पढ़ेंगे नहीं। 8वीं पास पंडित MA पास यादव चमार को कथा सुना जाएगा, जैसे चोटी रखेगा, जैसे एंटीना इसी के लगा है, तो भगवान से इसी की बात होती है। क्या बात करते हो आप? कैसे मान लूंगा अनपढ़ की अरे बात? आप -44% पे, अज्ञानियों की बात मैं नहीं मानूंगा। आप -44% पे लेकर आरक्षण पे नौकरी लेते हो, लोग 600 नंबर पाकर उनको नौकरी नहीं मिलती। का 44%? आज हमारे समाज के बच्चे इनसे ज्यादा नंबर ला रहे हैं एग्जाम में। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नौकरियों के लिए जो एग्जाम है, उनमें जो बच्चे हिम्मत करके, दिलदारी करके, जो बेस है उसमें सीधा बगैर उसके जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं। आज वो compete करने लगे, इनसे ज्यादा नंबर लाते हैं, तो विद्वानता में कम नहीं है। जैसे जैसे विद्वानता आने तो दीजिएगा, आप लोग विद्वान मानने तो लगिएगा। अभी आपने छोड़ा क्या है? अरे भाई, मुझे एक बार बताओ, क्या दरोगा प्रसाद सरोज जो सपा का सांसद था, ये जो बंगाल वाली हैं, जो अभी हारी है चीफ मिनिस्टर ममता जी, ममता बनर्जी ने इसी लोकसभा में क्या उनका कुर्ता पजामा नहीं फाड़ा? व्यक्तिगत लड़ाई थी। उसे मालूम है कि इसका है कौन, जाति का आधार पर पछाड़ा हुआ आदमी है। इसलिए ऐसा नहीं है। आरक्षण जब तक रहना चाहिए और सबको मिलना चाहिए। जो जातियां उसमें आती हैं लिस्ट में, शेड्यूल जो बना है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब है, चाहे अगस्त 1990 के बाद में बैकवर्ड का है, उनका रिजर्वेशन बाकायदा मिलना चाहिए। और इन समुदायों को, इन समाजों को उसका आरक्षण का भरपूर मात्रा में मेहनत करके लाभ लेना चाहिए। सर कहा जा रहा है सर, आप अपनी योग्यता पे लीजिए, नौकरी लीजिए ना, क्यों आरक्षण के बल पे ले रहे हो? कब तक 75 साल हो गया, आरक्षण के बल पे आप बढ़ोगे आगे? मुझे दोगे आप 2 मिनट का टाइम? बोलिए। मैं बैठा हूं, आज का मेरा नाम डॉक्टर सुरेश चंद्रा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जब मैं जिस गांव में मुझे जन्म मिला, मैंने 12 पास किया, ये जुलाई 1973 की बात कर रहा हूं। मैंने IIT का, जिस आज नीट का लफड़ा होता है, JEE का कलेश चल रहा है, मैंने उस दौरान JEE पास किया मई 1973। और जुलाई 1973 में, जिस दौरान इस देश में केवल 5 IIT होती थी, तो जो हौज खास दिल्ली में IIT है, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। मेरे पिताजी अनपढ़ रहे हैं, राजमिस्त्री रहे हैं, और जब वो अज्ञान थे, अशिक्षित थे, शिक्षित होते तो ज्ञानवान होते। उनको इसी पर्टिकुलर, मैं पूरे ब्राह्मण समाज को ये अल्फाज नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सभी जातियों में, सभी समाज में काफिर, कमीने और नीच कमीने भी लोग हैं। तो मेरे गांव में एक राम सिंह डॉक्टर होता था, झोला छाप डॉक्टर। उसने मेरे पिताजी से कहा, अरे मिस्त्री साहब, ये छोरा कहाँ भेज रहे हो, बिगड़ जाएगा। ये बुलंदशहर की भाषा है, मैं बुलंदशहर में पैदा हुआ हूं। तो मेरे पिताजी बहक गए। वही डॉक्टर राम सिंह जाकर के मेरे गांव में एक सत्तार खान, AMU से MBBS थे, डॉक्टर थे, उनसे जाकर के कहता है वो, देखो देखो चमट्टे का कहाँ जा रहा डॉक्टर साहब। तो ये जो मूर्खता भरी जो भावना, जहर भरा पड़ा है, वो आरक्षण से कुछ समाप्त हुआ है।
आरक्षण के आधार पर मेरा एडमिशन हुआ था, लेकिन उसको निष्क्रिय कर दिया, मेरे माँ बाप को बहका दिया और मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मैंने प्राइमरी की मार्क्स से फर्स्ट क्लास पास किया बीटी से 1974 में। उसके बाद मैंने बीए किया, एमए किया, एलएलबी किया, डिप्लोमा पर्सन मैनेजमेंट किया, सीआईबी बैंकिंग में किया और आज पीएचडी सोशल वर्क में मिली है मुझे। तो इतना मुझे संघर्ष क्यों करना पड़ा? अगर 1973 में ही मेरा आईआईटी वाला वो काम हो जाता तो 4 साल में आईआईटी हो जाता। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इसलिए ये जो जहर भरा माहौल है उसको समाप्त करने का ये आरक्षण एक पद्धति है। इसे बार बार क्यों कुरेदते हैं? इस देश में सबसे बड़ा कमीनापन यही हो रहा है। जब भी जाओ, जब भी देखो, जब भी सोचो, जब भी जानो, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि एक और रिट आ गई, हाई कोर्ट कर रहे। अरे यार कमाल है, तुम्हें SC/ST के रिजर्वेशन के अलावा और कोई मुद्दे नहीं है? और भी तो मुद्दे पड़े हैं तुम्हारे पास, इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उन पर दिमाग नहीं लगाओगे कि बस? लेकिन जो आपने कहा उसका केवल मेरा एक कहना है कि ये जो मनवादी लोग हैं वो बार बार आरक्षण पर इस तरह के बोल करके, अल्फाज बोल करके, डायलॉग बोल करके आरक्षित वर्ग जो है उसकी क्रिया प्रतिक्रिया को नापते रहते सर हैं। मैं कह रहा हूँ मनवादी लोग को क्यों ईडब्ल्यूएस आरक्षण, महिला का आरक्षण को नहीं दिखाई दे, लेकिन SC/ST OBC के आरक्षण को ही टारगेट क्यों करते हैं? इसका मतलब मैं ये कह दूं कि आप तो मेरे ही समर्थक हो गए। अभी बाबा साहेब ने जब ऐसा महसूस किया कि यार इस देश में महिलाओं को भी, बहन बेटियों को भी बराबरी का अधिकार नहीं है, हिंदू कोड बिल लाए, इन्होंने नहीं माना, बाद में आज मान रहे हैं, तो महिलाओं को आरक्षण और जो बैकवर्ड वाला वो भी हो गया और जो दूसरा आपने जिक्र किया वो भी आज हो गया। तो ये बाबा साहेब ने जिन जिन के साथ असमानता का भाव था, इन लोगों की आदत थी, इन लोगों का व्यवहार था, स्वभाव था, उसको समाप्त करने के लिए ये आरक्षण का प्रोविजन किया और उनको मिलना चाहिए और आज मिल भी रहा है। आप देखिए ना, अभी दिल्ली बार काउंसिल का चुनाव हुआ है तो उसमें नॉमिनेटेड है, इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में भी रिजर्व सीट हुई है महिलाओं के लिए। मेरा द्वारका कोर्ट है, वहां पर भी मेरी महिला वर्ग की जो साथी हैं हमारे, वो जीत करके आए हैं, आज हैं, प्रतिनिधि दे रहे हैं। सर वकील साहब, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, हमारे दर्शकों को समझाएं कि आरक्षण जो है 49.5% आरक्षण दिया गया है, तो जो बाकी 49.5% बचा हुआ है वो आरक्षण किसके लिए है? 50.5 बचा है। हाँ वही 49.5 49.5 तो शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड का हो गया जी, बाकी जो बचा है कौन ले रहा है? 27.5 प्लस 22.5 प्लस 27, 49.5% तो हो गया ये जो SC/ST एंड OBC के लिए। और जो रेस्ट रह गया 50.5, आप इनको राउंड फिगर कर दीजिएगा। नहीं कौन ले रहा है आरक्षण वो बताइए ना। 49% हो गया और उधर 51% हो गया, तो 51% पर तो इन्हीं का कब्जा है, मनवादियों का ही कब्जा है। और सबसे ज्यादा लेकिन उसको क्यों नहीं सामने लाया जाता? इसलिए नहीं लाया जाता कि जानकारी हो जाएगी तो लोग बाग मुंह पर ही जवाब देना शुरू कर देंगे। जैसे अभी आपने जिन शख्सियत का नाम लिया, उपाध्याय जी, अब उनको मुंह तोड़ जवाब वही मिल जाएगा। अगर उसको पता होगा ललुआ को हमारे का, मान्यवर कांशीराम साहब के शब्द जो ललुआ शब्द है, कि अगर ललुआ विद्वान है तो वो उपाध्याय विद्वान को जवाब दे सकता है। इसलिए उसको अज्ञानता की तरफ ये बार बार धकेलते रहते हैं। और पढ़ने लिखने का भी आज अगर मैं सही मायने में कह दूं तो जो बाबा साहिब की सोच थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। चिंतित हैं हम लोग कि और अभी हम क्या कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, हमने किया है ना, हमने तो ऐसा आरक्षण दिया है, आप सुनिएगा आप चौंक जाओगे।
उत्तर प्रदेश की 2007 से 12 वाली सरकार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने हर गांव में 2 स्वीपर लगाए। तो जो बाबा साहेब की सोच थी कि क्या पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा वाल्मीकि समाज का ही काम स्वीपिंग का काम करेगा, औरों को भी मौका दो, उनको भी एहसास हो, महसूस हो कि ये काम कितना मतलब कठिन है, कितना सम्मानित है। अरे भाई, जो आदमी, देश की विचित्र परंपरा है, जो आदमी 24 घंटे गंद फैलाए वो पूजा का पात्र कहलाए, और जो आदमी 24 घंटे गंद साफ करके पुनः जीने का माहौल पैदा करे वे जो नीच कमीना कहलाए। बड़ी विचित्र व्याख्या है। तो उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2007 से 12 में बसपा की सरकार ने ये किया कि हर गांव में 2 स्वीपर लगाए और रिजर्वेशन पद्धति संविधान के अनुसार लागू कर दी कि भाई 22.5 तो SC और ST के लोगों को हो गया, 77.5% में बैकवर्ड आए, अल्पसंख्यक आए, सवर्ण आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि हम एडमिन थे, हमने प्रक्रिया के लिए इशारा किया कि जो आपको अप्लाई करे उसको नहर किनारे ले जाओ और उसको एक टोकरी दे दो, एक फावड़ा दे दो, एक खुरपी दे दो और एक झाड़ू दे दो, और उससे बोलो कि फावड़े से इस घास को, खुरपी से इस घास को छील, फावड़े से इकट्ठा कर, तो झाड़ू से इकट्ठा कर, इसको टोकरे में भर, उठा, सिर पे रख करके जो नहर की नाले की जो खाई है उसमें डाला। तो जो मुंह सकोड़े 1% भी, उसको तो बाहर कर देना, और जो उसको कर ले उसको भर्ती कर लेना। अब भर्ती तो हो गए क्योंकि ये लोग तो पैदाइशी चालाक है, हम लोग तो आपस में बनते चालाक है, ये तो मनवादी लोग पैदाइशी चालाक हैं। तो इन्होंने क्या काम किया कि यार ये तो 1 घंटे का ही तो काम है, इन्होंने वो काम उस दौरान कर लिया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो सवर्ण स्वीपर के उस पर लगा है पद पर, तनख्वाह वो लेता है, लेकिन सफाई का काम मेरा वाल्मीकि समाज का ही करता है, उसको 4,000, 5,000, 3,000 रुपये देते हैं। मैं तो बीजेपी की सरकार है, योगी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो इसकी जांच कराएं, और जहां पर ऐसा हो रहा हो तो जो ऐसा दोषी पाया जाए उसको एक ठोकर मार करके उसको नौकरी से बाहर, और जिनको जो दीनमान का आदमी हो, काम करने में झिझके नहीं, उसको मौका दें। धन्यवाद। तो साथियों, देख सकते हैं किस तरह से हमारी बातचीत रही। हमारी बातचीत को आपको कैसे लगा प्रतिक्रिया में भी बताएं, और आप कहाँ से देख रहे हैं प्रतिक्रिया में लिखें, और हमें आर्थिक मदद भी दे सकते हैं ताकि आपका ऐसे आवाज़ उठता रहे। धन्यवाद। मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली।